Okay, बच्चे, we are doing linear arrangement. We have to do this question. Everyone solve it down. Then show me your notebook. देखिए जी क्वेश्चन में क्या लिखा है. There are 5 different houses. 5 घर हैं A to E in a row. A is to the right of B. Then E is to the left of C. उसके बाद and लिखा है, ध्यान रखना. And मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. Then जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको लिखोगे. Then that person is to the right of A. Then B is to the right of D. आपसे पूछ रहा है which of the following houses is in the middle. पूरी अरेंजमेंट बनाओ, देन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. फटाफट से सॉल्व करो, देन शो मी योर नोटबुक. I can't see it, Anika. A B C D. Okay. C E B A D. चलिए जी चेक करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. वेरी गुड अनिका. बाकी सभी, अक्षिता, गगन, साई. गगन, अरेंजमेंट बना लिया? अरेंजमेंट तो दिखाओ मुझे. चलिए जी, देखो जी क्या है. देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस. 5 घर हैं, ए से ई हैं. आपको एक चीज पता चल गई कि रो में बैठे हैं. दूसरा जो हाउसेस का नाम है वो ए से ई तक है. वेरी गुड गगन. आगे देखो जी क्या लिखा है. E is to the right of B. पीछे से चलोगे, मतलब क्या है कि B के राइट में A है, यही मतलब हुआ. तो जी मैं बना लू B, रैंडम कहीं पे भी B लिख देती हूँ. और मुझे पता है कि B के राइट में A होगा. राइट मेरा किधर होता है? इधर ही होता है ना. तो मैंने B के राइट में A बना दिया. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? आगे देखिए जी क्या लिखा है. नाउ E is to the left of C. मतलब C के लेफ्ट में E है. तो भाई मैं जहां मर्जी C को बिठाऊं ना. C के लेफ्ट में कौन आना चाहिए? E आना चाहिए. मेरे पास कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया. आगे देखो एंड किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए. फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा? E है. तो क्या लाइन बनी? E is to the right of A. मतलब A के राइट में E है, यही लाइन बनी. तो जी ऑलरेडी आपने ए बनाया हुआ है ना, तो राइट आपका इधर ही होगा. तो ए के राइट में कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा. कनेक्टिंग स्टेटमेंट मिल गई कि ई के बाद आपने किसको बिठाया हुआ है? सी को बिठाया हुआ. तो यहाँ लिख दू सी. मेरे पास कनेक्टिंग स्टेटमेंट आ गई. तो बीच में इसको रब कर दूं. आगे देखिए जी क्या लिखा है. डी इज टू दी राइट ऑफ डी. मतलब डी के राइट में बी है. तो बी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना. तो डी के राइट में बी होना चाहिए. तो मतलब डी कहाँ आना चाहिए? यही आएगा ना. यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, यहाँ तो कैसे ही आ सकता है. तो ये तो ऑब्वियस था. अगर आप नहीं भी पढ़ते तब भी इधर ही आ रहा था. आ गया समझ? सो माय अरेंजमेंट विल बी डी बी ए ई सी. किसी को कोई प्रॉब्लम? गलती पता चल गई जो गलती अटेम्प्ट की है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इन द मिडिल. मिडिल में कौन है जी? फटाफट से आंसर दीजिए. हु इज इन द मिडिल? हाँ जी, B is in the middle. Very good to everyone. Very good. है ना अनिका? कौन है मिडिल में? फटाफट से बताओ. मिडिल में कौन बैठा है? हाँ जी, A बैठा है. A is in the middle. बीच में बैठा है A. That's why the answer will be A. आ गया समझ? और क्वेश्चंस पे चलें. Who is second to the left of E? बताइए. Who is second to the left of E? फटाफट से. सबसे पहले आंसर सामृत ने दिया है. अक्षिता, साई, आनिका, गगन. बच्चे जल्दी से करिए. चले जी, हमारे सामने दे रखा है ई. ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा? तो जी ई के सेकेंड लेफ्ट में होगा मेरा डी. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? बताइए क्या आंसर आएगा.
जल्दी से। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? ओके ओके, वेरी गुड अनिका, वेरी गुड गगन। बाकी सभी? साई, साम्राद, अक्षता, वेरी गुड साई। साम्राद और अक्षता रह गई हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रीवियसली भी करवा चुकी हूँ। फटाफट से बताइए कौन होगा जी? डी के लेफ्ट में कौन होगा? तो भाई ये रहा मेरा डी। डी के लेफ्ट में आपको कोई दिख रहा है क्या? कोई है? तो जी जब डी के लेफ्ट में कोई नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा? नो वन, कोई भी नहीं है। और यू कैन से कांट बी डिटरमाइंड, आपके पास जो भी ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना, लेकिन चांसेस है कि नो वन ही होगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए जल्दी से, लीनियर अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। आपके सामने दे रखा है 5 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो। आपको स्पेशली मेंशन कर रखा है कि रो में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। नॉर्थ फेस का मतलब क्या होता है? जो जैसे हम बैठे हैं नॉर्मली, जहां हमारा राइट है वहीं राइट होगा, बस कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ लिख दिया। आगे देखो क्या लिखा है, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, T is to the immediate left of T, और आपसे पूछ रहे हैं who is in the middle। फटाफट से सॉल्व करिए, then show me your notebooks। show me your notebooks आई। ओके वेरी गुड साई। बाकी सभी? अक्षता, अनिका, साम्राट, गगन। अनिका show me your notebook बच्चे। ओके वेरी गुड अनिका। गगन बहुत स्लो चल रहे हो। साम्राट जल्दी करो। अक्षता आपने मुझे दिखाया ही नहीं पिछला क्वेश्चन भी, फटाफट से सॉल्व करो और दिखाओ मुझे वाला क्वेश्चन। गिविंग यू ओनली 1 मिनट। दिखाओ गगन, नोटबुक दिखाओ बच्चे। आई कांट सी इट प्रॉपरली बच्चे, ब्लर आ रहा है। आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो गगन, अगर ब्लर आ रहा है तो। चलिए जी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 5 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग। अक्षता पीछे करो बच्चे नोटबुक थोड़ी सी। ओके वेरी गुड गगन। अक्षता ब्लर आ रहा है बच्चे, आपकी साइड से ब्लैकिश आ रहा है पूरा, मुझे दिख नहीं रहा। पीछे करो नोटबुक। एस टी क्या लिखा है? आपके हैंड्स आ रहे हैं। अक्षता आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो। अक्षता मुझे नहीं दिख पा रहा। ओके क्या लिखा है? वेरी गुड अक्षता। PQRS T are sitting in a row facing north, S is between T and Q। तो जी आप सभी को पता होगा कि मैं कभी भी बिटवीन प्रेफर नहीं करती, तो बिटवीन को अभी होल्ड कर लो क्योंकि बिटवीन से गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं। आगे देखो, Q is to the immediate left of R, मतलब R के immediate left में कौन है? Q है। तो जी मैं बना दूं रैंडम R, और रात R के immediate लेफ्ट में कौन होना चाहिए? Q आएगा। आगे देखिए जी क्या लिखा है, P is to the immediate left of T, मतलब T के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? P है। मेरे पास कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं थी तो मैंने अलग अलग बना दिया। आगे देखो, बिटवीन वाली लाइन लिखे, S is between T and Q। S जो है T और Q के बीच में बैठा है, तो भाई ये रहा T। तो T के बाद ऑलरेडी S आएगा ना, तभी तो S जो है T और Q के बीच में बैठेगा। इधर तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि इधर ऑलरेडी भी P बैठा हुआ है, इधर ही बनाएंगे ना। तो मेरे को कनेक्टिंग स्टेटमेंट मिल गई। Q के बाद कौन बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है, तो यहाँ बिठा दूंगी Q के बाद R। तो जी यहाँ मैंने बिठा दिया Q के बाद R, तो मेरी अरेंजमेंट क्या बन गई? PTS QR। एम आई क्लियर विद द अरेंजमेंट? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।